हेलो एवरीवन। आज हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनके डेफिनीशन, कैसे इनको परिभाषित किया जाता है और उसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये नोटेशन पता होगा जो यहाँ पर दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और f ऑफ x जो होता है वो y का मान होता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और f(x) y का मान होता है। ठीक है, चूंकि y आपका x पे डिपेंड करता है, इसी डिपेंडेंसी को हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन फंक्शन f ऑफ x है। ठीक है, हमें इसे टेस्ट करना है कि क्या ये सम फलन यानी इवन फंक्शन है या नहीं। ठीक, तो इसकी जो परिभाषा दी जाती है कि यदि x की जगह हम माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं, ओके, यानी f ऑफ माइनस एक्स, और वो अगर f(x) के बराबर हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, और ये एक x के लिए नहीं, x के सारे मान के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल x। ठीक है, फॉर ऑल x का मतलब x का मान माइनस इनफाइनाइट से लेके अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, प्रत्येक x के मान के लिए। आइए थोड़ा इसको और इलेबोरेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इसका क्या मतलब, मान लीजिए लेट x का मान 2 है, तो उस पर आप क्या देखेंगे, f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, तो आपको पता है ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है वो x का मान होता है, राइट। ये x का मान है, ओके। जैसे यहाँ पर देखिए ये किसका मान है, x का, फाइन। और जो f ऑफ x होता है वो y का मान होता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब x का मान -2 है उस टाइम पे f ऑफ -2, और जब x का मान +2 है उस टाइम पे y का मान, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, और सिर्फ ये x इक्वल टू 2 के लिए नहीं, हर एक x के लिए, फॉर ऑल x, ओके। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, इवन फंक्शन के। ठीक है, उससे पहले आप क्या देखेंगे, एक ये ज़रूरी बात है वो देख लेते हैं। -1 की पावर 1 क्या होगा, -1, राइट। -1 की पावर 2 का मतलब -1 इंटू -1, यानी 1 की पावर 1 -1 की पावर 1। ठीक है, ये पावर ऐड हो जाती तो ये आपका 2 हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, +1, राइट। -1 की पावर 2 ये +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये -1। ठीक है, -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये +1। अब देख लीजिएगा, पावर 4 का मतलब ये आपकी सारी पावर ऐड हो जाती ना, -1 की पावर 1, -1 की पावर 1, ये 1, तो ये सारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होके 4, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तो आप क्या देख रहे हैं, इन जनरल अगर -1 की पावर n है तो आप क्या देख रहे हैं, अगर n इवन है यानी ये 2, 4, ओके, तो जब n इवन है तो +1, राइट। और जब n ऑड है, जैसे पावर 1, 3, 5, उस केस पे -1, ओके। तो आप ये ध्यान रखेंगे, -1 की पावर n +1 होता है कब, जब n इवन इंटीजर होगा या इवन नंबर, और -1 जब n ऑड होगा, ओके। चलिए आइए, ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, f ऑफ x इक्वल टू x²। हमें ये टेस्ट करना है कि क्या ये इवन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो परिभाषा अगर आप देखेंगे तो परिभाषा क्या है इवन फंक्शन की, यहाँ पर दी गई है। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल x तो इवन, अदरवाइज इवन नहीं। ठीक है, तो अब देखिए f ऑफ x तो यहाँ दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की जगह क्या रखना है, -x, तो x की जगह -x। लेफ्ट हैंड साइड में अगर रखा है x की जगह -x, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, x की जगह -x, तो -x का स्क्वायर
ठीक है, इसको मैं लिख सकता -1 इंटू एक्स का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता -1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और अभी आपने देखा कि -1 स्क्वायर क्या होगा, +1, तो यानी ये 1, लेट मी गो टू पेज नंबर आई थिंक 3, ओके okay, we are here, okay, so यहाँ पे -1 स्क्वायर इज 1 एंड देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइन। और एक्स स्क्वायर है क्या, ये एफ ऑफ एक्स, राइट। ये एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या देखा, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के लिए, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन होगा, राइट। ये एक इवन फंक्शन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकली प्रूफ है, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली देखेंगे तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से आता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ये पैराबोला है। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है तो कुछ नहीं, सिंपली ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके मान रख लीजिए और y का मान निकाल लीजिए और फिर उनको एक डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, फाइन। तो हमने क्या देखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक इवन एक्स, जो अभी हमने प्रूफ किया है लास्ट स्लाइड में, ओके। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो x का मान अगर मैं 1 लेता हूँ तो f ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, इसका क्या मतलब है, f ऑफ -1 का मतलब ये जो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वहाँ पे x की जगह क्या रखना है, -1 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर और ये +1 का स्क्वायर, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो x इज इक्वल टू -1 पे y का मान है वही x इज इक्वल टू 1 पे y का मान है। तो आप यहाँ देखें x इक्वल टू 1 पे y का मान 1 है और -1 पे भी सेम है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर f ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये कहाँ से आया, ये डेफिनीशन से x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो f ऑफ -2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड में, ठीक है, और इधर क्या रखेंगे, x की जगह 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, यानी 4 इक्वल टू 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे मान कितना है, +4, देखिए ये जो 2 है ये जो 2 है इस पे मान कितना है, 4, वही मान आप क्या देख रहे हैं, -2 पे भी क्या है, 4, ये -2 है उस पे भी मान क्या है, ये 4 है, ठीक है। तो सिर्फ ये यहाँ पर 2 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मैंने लिया है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये कितने x के लिए, सारे x के लिए, हर एक x के लिए। इसी तरह ये भी होगा, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जो इवन फंक्शन होते हैं ग्राफिकली आप देखेंगे तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। यानी इसका रिफ्लेक्शन आप लेंगे तो ठीक ये आ जाएगा अबाउट y एक्सिस। तो इवन फंक्शन जो होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सिमिलर एग्जाम्पल है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 भी फाइनली एक क्या आता है, एक इवन फंक्शन। सिमिलरली एक्स की पावर 6 भी क्या आता है, एक इवन फंक्शन, ठीक है। आप ये प्रोसीजर देख लीजिएगा कैसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वही यहाँ पर यूज की गई है, ठीक है। तो इन जनरल आप क्या देख रहे हैं, इफ यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n और n अगर ये इवन नंबर है या इवन इंटीजर है तो जो एफ एक्स होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। अगर पावर ये इवन है तो फंक्शन भी क्या होगा, इवन, x की पावर n है तो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखते हैं कि कॉस एक्स इवन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो कैसे चेक करते हैं? चेक करने के लिए एक्स की जगह क्या रखते हैं? माइनस एक्स। तो एक्स की जगह मैंने इधर माइनस एक्स रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह मुझे क्या रखना होगा? माइनस एक्स। फाइन, आपको पता होगा कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉस एक्स है वही क्या है? वही एफ ऑफ एक्स है। यही कॉस एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। तो कॉस एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, राइट। तो आपने क्या देखा? एफ ऑफ माइनस एक्स जो है किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। इसलिए ये जो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है वो एक इवन फंक्शन है। तो आपने क्या इस एग्जाम्पल में देखा कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन एक्स है वो एक इवन फंक्शन है। ओके, चलिए, इसका अगर आपको ग्राफ आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकली हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, राइट। तो अगर ग्राफिकली देखेंगे तो ये कोसाइन फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, अप टू +2 पाई तक और -2 पाई तक। ओके, यहाँ पर ये -2 पाई है। ओके, ये -2 पाई है, सॉरी -2 पाई। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो किसी भी एक्स का जो मान पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, सेम मान, नंबर सेम होगा, साइन चेंज होगा, तो उस पर वाई का मान सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक्स इक्वल टू क्या ले लिया? 2 पाई ले लिया। ठीक है, तो एफ ऑफ -2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स का मान जब 2 पाई है या -2 पाई है, उस टाइम पे एफ ऑफ -2 पाई और एफ ऑफ 2 पाई दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो आप देखिए +2 पाई पे y का मान 1, -2 पाई पे y का मान 1। ठीक है, या कोई और ले ले नंबर, अगर पाई लेते हैं तो प्लस पाई पे मान -1, माइनस पाई पे मान -1। ठीक है, तो ये जो इवन फंक्शन है वो क्या होता है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। ओके, तो फाइनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन एक्स होता है वो क्या होता है? एक इवन फंक्शन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक मॉडुलस फंक्शन है, राइट। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर इसको मैं प्रूफ करूं, टेस्ट करूं कि एफ एक्स इवन है या ऑड, तो मुझे एक्स की जगह क्या रखना है? -x, राइट। और एक्स की जगह मैं क्या रखूं? -x। क्यों? क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह -x रखा है, एक्स की जगह -x, तो यहाँ पर एक्स की जगह -x, राइट। फाइन, तो आपने क्या देखा? एफ ऑफ, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, एफ ऑफ -x, और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड -1 इंटू एक्स, और यहाँ पर जो आपको प्रॉपर्टी बताई है अगर उसका यूज करें तो ये हो गया मॉड -1 इंटू मॉड एक्स। फाइन, मॉड 1 इक्वल टू +1। मॉडुलस के बाहर, मॉडुलस के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। तो ये हो गया 1 इंटू मॉड एक्स, 1 इंटू मॉड एक्स, यानी दैट इज मॉड एक्स। और मॉड एक्स आप क्या देख रहे हैं? मॉड एक्स जो है वही आपका एफ एक्स है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या देखा? एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स। इसलिए ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, राइट। वो एक
इवन फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन एक इवन फंक्शन है, राइट। तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहें y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आप मान लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है ये ग्राफ आपको आता होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, सॉरी ये 1 2 3 है, 1 2 3, वैसे ये 1 2 3। सिमिलरली ये -1 और -1 का मॉड क्या होगा, +1, -2 का मॉड +2, -3 का मॉड +3, इसी तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो फाइन, ठीक है। तो ये वी शेप इसकी होती है, ठीक है। ये ग्राफ वी शेप का बनता है, इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप, फाइन। ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आता है तो x का मान इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रखते जाइए और y या एफ एक्स का मान निकाल लीजिए और उनको डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है, फाइन। चलिए, आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि मैं अब और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये हर एक x के लिए ये ट्रू है। तो आप देखेंगे कि जो मान +3 पे है वही मान -3 पे है, तो ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है, राइट, ठीक है। यहाँ पर जो अगला फंक्शन है, मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि ये फंक्शन इवन होगा या ऑड, राइट। एक बार सोचें, ठीक है, इसके ग्राफ के बारे में फिर बताएं। एक बात आपको नोट करानी है कि इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अभी देख सकते हैं और बाद में आप पीडीएफ से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हमारे पास जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका क्या मतलब है, देखिए, अगर देखिए x का मान, ये इस एक्सिस पे x का मान चेंज होता है, राइट, इस एक्सिस पे x का मान चेंज होता है, फाइन। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, x का मान कुछ भी चेंज हो, या तो पॉजिटिव हो या 0 हो या फिर निगेटिव हो, x का मान कुछ भी चेंज हो, जो fx यानी जो y का मान है, fx का जो मान है वो सदैव कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपका x का मान कुछ भी हो लेकिन y का मान या fx का मान सदैव कांस्टेंट है, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि x का मान जो भी हो, y का मान सदैव 5 रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये 5 है, राइट। तो आप x बदलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये मान fx हमेशा 5 रहेगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। और आप ग्राफ देख के क्या गेस कर सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, बिल्कुल जी हाँ, ये एक इवन फंक्शन है, राइट, क्योंकि जो +4 पे मान है 5, वही -4 पे मान है 5, केवल 4 और -4 नहीं, x के किसी भी पॉजिटिव मान के लिए, निगेटिव मान के लिए भी सेम y का मान है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 5, तो x की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँ, -x, तो f ऑफ -x, और इधर क्या है, x है नहीं, तो ये क्या हो गया 5। तो आपने क्या देखा, f ऑफ -x इज इक्वल टू 5 क्या है, ये जो 5 है वही तो fx है, राइट। तो f -x इक्वल टू fx फॉर ऑल x, इसलिए fx एक इवन फंक्शन है। तो कांस्टेंट जो फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, वो इवन फंक्शन होता है, राइट। एक और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर x नहीं समझ में आ रहा है कि x इसमें नहीं दिया है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, fx इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता, 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, राइट। अगर अब
यहाँ पर भी रखेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स की पावर 0, राइट। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंड माइनस एक्स रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, और 5 है क्या, ये 5 क्या है, एफ एक्स, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू 5, ये क्या है, एक इवन फंक्शन, राइट। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक इवन फंक्शन, ओके। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल नहीं है हमारे पास, अब ऑड फंक्शन है। हमारे पास ये गिवन फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। इसे हमें टेस्ट करना है कि क्या ये इवन है या नहीं। तो इवन फंक्शन की क्या परिभाषा होती है, यदि एफ एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रखूं और वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, और वो प्रत्येक एक्स के लिए, किसी एक्स के एक या दो मान के लिए नहीं, प्रत्येक एक्स के लिए। जब मैं प्रत्येक एक्स बोल रहा हूं यानी इसका मतलब एक्स का मान माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ओके। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हर एक एक्स के लिए, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑड फंक्शन या फिर विषम फलन, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो मैं एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, माइनस एक्स, राइट। तो इस साइड एफ ऑफ माइनस एक्स और एक्स की जगह माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस और एक्स का मान क्या है, एफ एक्स, ठीक है। यही आपका एफ एक्स है, राइट। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसलिए फॉर ऑल एक्स, इसलिए एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो आपने क्या देखा कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है वो कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन, राइट, ठीक है। तो ऑड फंक्शन, और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, राइट। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आप सभी को ग्राफ पता होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग स्वयं बताएंगे कि ग्राफिकली ऑड फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्राफिकली क्या मतलब, जैसे देखिए +2 पे मान कितना है, +2, और -2 पे मान कितना है, -2, ठीक है। +3 पे मान कितना है, +3, ये +3 है, और -3 पे -3, फाइन। चलिए थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब मैंने लिया है, चूंकि ये सिमिलर है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है उस किसके बराबर होगा, माइनस एफ एक्स के, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर n एक ऑड इंटीजर है इन जनरल, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन, ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फाइन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या ऑड फंक्शन है या नहीं, फाइन। तो x की जगह मैं क्या रखूं, माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स, आपको पता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये साइन एक्स क्या है, आप क्या देख रहे हैं, साइन एक्स क्या है, एफ एक्स के बराबर, राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स क्या है, एफ एक्स, फाइन, ये एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन, यानी साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक
ऑड फंक्शन। कोसाइन एक्स कैसा फंक्शन था? एक इवन फंक्शन, और साइन एक्स एक ऑड फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक ये जैसे यहाँ पे तो आपने अभी जस्ट यूज किया, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। फाइन, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको ये पता है tan x क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। tan माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दिए। ठीक है, तो अभी आपने क्या बताया कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये साइन अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया? tan x, और ये माइनस। ठीक है, तो आपने क्या देखा? tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan x, राइट? ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू tan x। इसको हमें टेस्ट करना है कि क्या ये ऑड है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। तो x की जगह जब माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे tan माइनस एक्स, और अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको क्या दिखाया मैं कि tan माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan x। तो यहाँ पर tan माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan x, और tan x है क्या? एफ एक्स, राइट? tan x क्या है? एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसलिए जो गिवन एफ एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है, वो एक विषम फलन है, राइट? तो tan x कैसा फलन है? एक विषम फलन। साइन x भी विषम फलन, कोसाइन x सम फंक्शन यानी सम फलन। ठीक है, और tan x एक विषम फलन। ओके, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि ना तो वो सम होते हैं और ना ही वो विषम होते हैं। ठीक है, उसका कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, चरघातांकी फलन। ठीक है, आपको पता होगा ई का मान जो होता है लगभग 2.71। ठीक है, 2 डेसिमल तक मैं बता रहा हूँ, आगे और भी होता है। ठीक है, तो ई का मान 2.71। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर देखा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो अगर एक्स की जगह मैं माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ना तो वो एफ एक्स के बराबर है और ना ही वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए एफ एक्स न तो इवन फंक्शन होगा और ना ही ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे फलन भी होते जो कि ना तो इवन होते और ना ऑड होते। फाइन, ये मैंने यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ बना रखा हुआ है। ठीक है, जब एक्स का मान 0 होता है तो ई की पावर एक्स 1, और ऐसे ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, और इधर फॉर एक्स लेस देन 0 ये डीके करता है। ई का मान देखिए 2.71 है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। जब यहाँ पे आप इसको टेस्ट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो गया, और कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसलिए ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, राइट? ठीक है, तो समरी क्या है कि कोई भी फंक्शंस हो उसको हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सम फलन इवन फंक्शन, एक ऑड फंक्शन, और ना तो इवन और ना ही ऑड फंक्शन। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो हमने डेफिनीशन क्या है इवन फंक्शन की? अगर इवन फंक्शन की डेफिनीशन की बात करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन जनरल एक्स की पावर एन जहां एन इवन नंबर हो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू के जहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने अपने एग्जाम्पल में के का मान
5 लिया हुआ था, ठीक है। तो इन जनरल के का मान प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता। ऑड फंक्शन की क्या परिभाषा थी? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। कुछ एग्जाम्पल्स हमने क्या देखे? एक्स, इनफैक्ट एक्स की पावर n जब n का मान ऑड हो, राइट। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। टेन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड, राइट। तो आप इनको ध्यान देंगे, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है और कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, ओके। कुछ हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, ना तो वो सम थे और ना ही विषम, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये फंक्शन देखेंगे तो ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों का सम क्या है? ना तो इवन ना तो ऑड। तो ये जो गिवन एफ एक्स है वो तो ना तो इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विषम फलन और सम फलन को जोड़ने पे ना तो सम है ना तो विषम, ठीक है। चलिए, ये कुल मिलाकर एक ना तो इवन ना ऑड, ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। ये ना तो सम है ना विषम, ठीक है। इसका मैंने इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बताई, आपको ये बताया कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लेकिन एप्लीकेशन मैंने नहीं बताई कि ये यूज कहाँ करते हैं। आप जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो एक एनालिसिस होती है जिसका नाम है फूरिये एनालिसिस, राइट। फूरिये एनालिसिस, फूरिये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हार्मोनिक्स, इन सब जगह में इवन और ऑड फंक्शन का बहुत यूज होता है। अगर आप इन सब से अनअवेयर हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट से, तो परेशान ना हो, आप हायर क्लासेज में इसको सीखेंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन नहीं बताया, ठीक है। तो आगे का भी इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें, ठीक है। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दें, ठीक है, लिखें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपकी, ठीक है। तो कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर लिखें, ठीक है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।